तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 2 पार्ट 7 को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग 61 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये टोटल क्लास में से कितना है, 12 नंबर में है, और हमारा लक्ष्य क्या है, A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल यानी कि सेकंड चैप्टर को हम लोग सेकंड चैप्टर का पार्ट 7 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 61। इसमें कहा गया है बहुपद 7 के पावर में है 7x पावर में 4 प्लस 3x² - 4 जब x = -2 है तो मान ज्ञात कीजिए इसका। ये पॉलिनोमियल का मान कितना होगा यदि x = हम लोग -2 रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 और x जहाँ है वहाँ हम लोग रखेंगे क्या, 4 को, सॉरी -2 को। उसके बाद यहाँ है प्लस, उसके बाद है 3 और इनटू में है -2। -2 किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक है, x के जगह हम लोग क्या रखे हैं, -2 को, उसके बाद -4 है। अब देखिए 7 है और फिर इनटू करेंगे किसके साथ, इसको इसके साथ इंटू करेंगे। 2 के पावर में कितना है, 4। 2 के पावर में 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए 2 के पावर में 4, इसका मतलब होता है कि -2 को हम लोग 4 टाइम इंटू करेंगे। ठीक है, 4 टाइम इंटू करेंगे तो यानी कि हमारे पास आएगा, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16। अब माइनस और माइनस इंटू करेंगे तो प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस होगा, यानी कि टोटल कितना आया, 16 आया इंटू करने के बाद। ठीक है, 16 आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला। अब यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ प्लस है, फिर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब -2 को 2 टाइम इंटू करना है, -2 इंटू फिर -2 और -2 इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3 इंटू प्लस का 4 फिर -4। अब ध्यान दीजिए इसमें 7, यहाँ 7 इनमें से, इसमें से और इसमें से हम लोग 4 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि इसको गुना करने के बाद आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं तो भी आंसर वही आएगा। तो हम लोग इजी करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 4 को कॉमन आउट कर देते हैं, तो 4 निकलेगा तो यहाँ आएगा हमारे पास -1, यहाँ से आएगा हमारा 3 और यहाँ प्लस, और यहाँ 7 इंटू 4। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, 7 4 28, 28 में से यहाँ प्लस कर देंगे किसको, 3 को। ठीक है, 28 + 3 और माइनस करेंगे 1 को और फिर इंटू करेंगे 4 से, तो देख लीजिए 28 + 3 - 1 ये आया था, और बाहर में है 4। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 और माइनस करेंगे 1 को और बाहर में है 4, इसको घटाएंगे इसके साथ तो आएगा 30 और इसको इंटू करेंगे 4 के साथ तो आएगा 120। ठीक है, तो देख लीजिए 120 कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुपद Px = -4x + 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px = -9x + 9 इज, यानी कि इसका क्या निकालना है, शून्य। ठीक है, तो शून्य के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Px को 0 पुट कर देते हैं, यानी कि Px 0 हो जाएगा तो इसके बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, यानी कि -9 + 9 = 0। अब ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि -9x = -9, चूँकि ये प्लस में है और बराबर के इस साइड यदि जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, अब ये गुना में है तो ये इधर आएगा, यानी कि ये -9 गुना में है और इधर लाएंगे तो ये कहाँ आएगा, प्लस, सॉरी डिवाइड में। ठीक है, तो x = जाएगा -9/-9। अब ये और ये कट गया और 9 9 भी कट जाएगा, यानी कि x = कितना आएगा, 1। ठीक है, x = 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आ जाएगा इसका शून्यक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमें इंटू करना है √12 × √15।
इंटू करना है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर 15 इंटू 12 इंटू कर देते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 15 को हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 4। ठीक है, ध्यान दीजिए 4 का रूट से बाहर जाने के बाद 2 आएगा, और ये 3 में से 3 में से एक 3 बाहर आएगा रूट के बाहर, तो हमारे पास यहाँ से 2 आएगा, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देख लीजिए 3 और 3 को एक जगह लिखते हैं, यानी कि रूट अंडर 3 3 9। ठीक है, उसके बाद गुना में रूट अंडर 5, ये वाला 5, उसके बाद गुना में रूट अंडर 4, और हम लोग जानते हैं रूट अंडर 9 का मान 3 के बराबर होता है, और रूट अंडर 2 का मान किसके बराबर आता है, 2 के बराबर। ठीक है, यानी कि इसको और इसका मान ये आ जाएगा, और हमारे पास है अंडर रूट 5। अब इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 रूट अंडर 5, यानी कि 6 अंडर रूट 5, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 64। इसमें कहा गया है यदि y का पावर में 97 प्लस 97 को y प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और y का मान निकालेंगे। y का मान क्या आएगा, -1, चूँकि यहाँ प्लस में है तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस y का मान को इसमें पुट कर देना है, और जितना आएगा वही होगा शेषफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट कर रहे हैं -1 का पावर में 97 और प्लस में है 97। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1 के पावर में है 97। 97 एक क्या है, ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, और किसी संख्या के पावर में यदि विषम, यानी कि किसी माइनस वाली संख्या में विषम संख्या पावर में रहता है तो उसको हम लोग क्या, मतलब वहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं यदि एक माइनस इसके पावर में यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आएगा, -1। ठीक है, यदि यही -1 के पावर में 4 रहता, यानी कि ये इवन नंबर, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, सम संख्या रहता, तो ये किसके बराबर आ जाता, 1 के। मतलब -1 के पावर में यदि सम संख्या है तो 1 के बराबर होगा, और -1 के पावर में यदि विषम संख्या है तो -1 होगा। ठीक है, यदि सम संख्या है तो 1 के बराबर, और विषम संख्या होगा तो -1 के बराबर, और ये क्या है, विषम संख्या है, इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि -1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ है +97। अब ये आपस में घट जाएंगे तो हमारे पास आएगा 96, यानी कि कितना आया शेषफल, 96, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए इसमें कहा गया है x + 1 बहुपद x2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, इसका। तो हमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल करके हम लोग यहाँ पुट करेंगे, वही हम लोग देख लेते हैं एक बार निकाल के। ये हो गया, x = 0 रख दिए। अब x का मान यहाँ से निकाल, x + 1 = 0 कर दिए, और ये आएगा x, यदि x का मान निकालेंगे तो ये पूरा इधर आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x = कितना आया, -1। अब -1 को इसमें पुट करेंगे हम लोग, यानी कि 2x², x² के जगह हम लोग क्या करेंगे, -1। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग लिखते हैं 2 × -1 का स्क्वायर, और प्लस का फिर k है और -1 है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, 0। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे, यहाँ से आएगा -2, सेकेंड पेज में जाते हैं, -2, उसके बाद हमारे पास है -k = 0। अब हम लोग k का मान निकालेंगे तो ये पूरा इधर जाएगा, और यहाँ माइनस के साथ है तो यहाँ प्लस के साथ, यानी कि +2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस को हम लोग नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए कितना आएगा, 2 आएगा। पर ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, और ये माइनस भी अगर इधर आएगा तो k = कितना आएगा, -2। ठीक है, ये साइन अकेला इधर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइन अकेला जा रहा है तो यहाँ माइनस ही आएगा। ये संख्या के साथ जाएगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में, लेकिन ये पूरा साइन ही जा रहा है तो यहाँ माइनस ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि k = -2 आ गया। देख लीजिए, -2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
66 की ओर। 66 में कहा गया है 99 का पावर में 2 माइनस 98 का पावर में 2 का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटा वाला संख्या है उसको 2 गुना कर देंगे और उसमें से एक को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोटा वाला संख्या, इसमें कौन वाला छोटा संख्या है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार लगातार यदि दिया रहे तो उसी स्थिति में हम लोग ये कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले जो अभी हमने कहा उसी मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें छोटा और इसके जस्ट आगे वाला का स्क्वायर यदि इसमें इस प्रकार हमें दिया रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा वाला को 2 गुना कर देंगे, यानी कि 98 से 2 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 2, क्या बोलेंगे, 2 अट्ठे 16 का 4, 16 का 6, हासिल में 1, 2 9 18 और 1 19, 96 आया। और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 197। ठीक है, और एक ठो फॉर्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें से भी हम लोग बना सकते हैं, ये बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और फिर इंटू में ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमारे पास है 99 को प्लस करेंगे 98 के साथ, यहाँ इसी फॉर्मूला में हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर इंटू करना है 99 माइनस किसके साथ, 98 के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि इस प्रकार निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ये घट जाएगा तो ये 1 आएगा। इसको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा, इसको ऐड करेंगे 9 और 8 कितना होता है, 70 का मतलब होता है 7, हासिल में 1 रहा। उसके बाद 9 कितना हुआ, 18 और 1 19, तो हमारे पास कितना आएगा, 197। ठीक है, उसी प्रकार या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि इस प्रकार लगातार संख्या, जैसे कि लगातार संख्या का मतलब यह हुआ 99 और 98 का हमें दिया गया है, या हमें दिया सकता है -5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, या फिर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इस प्रकार यदि हमें दिया रहता तो हम लोग को क्या करना है, यही संख्या को जोड़ देना है। क्या करना है, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 98 और 99 को जोड़ेंगे तो 197 आ जाएगा, और यहाँ 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए 67 में हमें कहा गया है 1 + 7x का होल स्क्वायर प्लस 49x² माइनस 1 का एक गुणनखंड है, यानी कि इसका एक गुणनखंड इनमें से कोई है, तो इसी का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 + 7x का होल स्क्वायर प्लस है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x का पूरा होल स्क्वायर, और ये बाहर में है, और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने लिखा था, उसी फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा, देख लीजिए क्या था हमारे पास, 1 + 7x का होल स्क्वायर और 7x² माइनस 1, 1 + 7x का होल स्क्वायर, फिर प्लस का था हमारे पास 7x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 था यहाँ, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 पे स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें 1 + 7x स्क्वायर, और यहाँ से आएगा हमारे पास 7x माइनस 1 इंटू 7x + 1, ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ से x 1 + 7x, और यहाँ से हमें 1 + 7x, ये इसको यदि हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 + 7x, ये पावर में 2 है, इसका मतलब गुना में 2, वही 1 + 7x और 1 + 7x गुना में है। उसके बाद यहाँ प्लस है, और हमारे पास ये है 7x माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 को आगे करके, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ x है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 + 7x, यहाँ भी 1 + 7x, इसमें से ये निकल जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 + 7x, और रूट अंडर में ये और ये बच जाएगा। क्या बचेगा, 7x + 1, और फिर यहाँ माइनस है
सॉरी प्लस है 7x-1 और ये माइनस कट जाएगा, सॉरी ये प्लस -1 और ये +1 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये वाला और ये वाला, यानी कि हमारे पास आया 1 + 7x और यहाँ इनटू में क्या था 7x + 7x जो कि -1 और +1 कट चुका था यहाँ से, ठीक है। तो 1 + 7x और यहाँ से आया 14x, यानी कि ये हमारे पास आ गया इसका गुणनखंड। तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ये वाला, ठीक है। इसमें कहा गया है गुणनखंड है, तो कौन वाला गुणनखंड है 1 + 7x और इसका गुणनखंड है। तो ध्यान दीजिए इसमें हमें पूछा गया था ये वाला, तो यहाँ देखिए ये दोनों गुणनखंड है, क्या क्या है देख लीजिए एक बार, ये और ये दोनों इसका गुणनखंड है, ठीक है। ये और ये दोनों इसका गुणनखंड है। पर ध्यान दीजिए कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कहा जा सकता है कि वो 1 और 2 दोनों होगा इसमें, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही ऑप्शन में सही होगा, लेकिन यहाँ हम लोग निकालें तो दोनों क्वेश्चन यहाँ सही था, ठीक है। ये और ये दोनों सही था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए 68, इसमें कहा गया है 6x² + 11x + 3 का गुणनखंड है, यानी कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अचर पद और x² का गुणनखंड को गुना करेंगे। x² का गुणनखंड बोल रहे हैं, x² का गुणांक, तो 6x² का गुणांक है और इसको गुना करेंगे अचर पद से। अचर पद जिसके पास वेरिएबल ना हो तो उसके साथ इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास 18। अब 18 का गुणनखंड करेंगे, ये 3 से जाएगा 6 बार में, फिर 3 से जाएगा 2 बार में, तो हमारे पास आ गया 3, 3 और 2। अब इन तीनों संख्याओं को 2 जगह बांटना है और इस प्रकार बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं 3 × 9 और इसको अलग कर देते हैं 2 को, ठीक है। तो आएगा 9 और प्लस करेंगे यदि 2 को, ये वाला 2 और यहाँ से बना है 9, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। कितना आएगा 11, जो कि बीच वाला का मतलब x का गुणांक आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे 9 और 2 में इसको रखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आया था 9 + 1, सॉरी वो 9 + 2 था, ठीक है। इसको हटा रहे हैं एक बार, यहाँ देखिए 6x² + 11x + 3 ये था, तो हम लोग लिखेंगे 6x² + 11x + 3 और इसको हम लोग 2 जगह बांटे थे, किस प्रकार x² + 9x और प्लस था 2x फिर +3, इसको हम लोग इसी को हम लोग इस प्रकार बांटे थे। अब हम इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है 3x को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 3x और यहाँ से भी 3x बाहर आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा 2x और यहाँ से ये वाला x बाहर हो गया, यहाँ 2x था, 2x में से एक x बाहर हो गया और यहाँ क्या है 1 x है जो कि यहाँ बाहर में है। अब यहाँ से 3 को 3 बार गुना करेंगे, मतलब यहाँ 1 3 बचा है, तो क्या है 3, यहाँ बच गया है 3। अब यहाँ प्लस है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं +1 को कॉमन कर लेते हैं और 2x + 3 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेट में अंदर है वो एक ही है, तो उसी को लिखेंगे 2x + 3 और बाहर में जो रहेगा वो है 3x और यहाँ से प्लस का 1, ठीक है। तो ये आ गया इसका गुणनखंड। तो देख लीजिए 2x + 3 × 3x + 1, 2x + 3 × 3x + 1, 2x + 3 कहाँ है 2x + 3 × 3x + 1, ये वाला आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। 2x + 3 × 3x + 1 ये वाला होगा, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है बहुपद px = 7
माइनस एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आएगा हमारे पास 7 माइनस एक्स बराबर 0। अब ये पूरा इधर आ जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस का x इक्वल टू, ये प्लस में है ये भी माइनस, और माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट, यानी कि x इक्वल टू 7। ठीक है, क्या आया, x इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया बहुपद इतना का शून्य, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये वाला, इससे देखकर डरना नहीं, ये क्या है, 0 इसमें गुना है, तो 0 गुना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 0 इक्वल टू 5x माइनस 2 ये करना है। अब इनमें से हमें क्या निकालना है, x का मान। x का मान निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हमारे पास है 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये टर्म इधर, यानी कि ये अचर पद है, तो 5x इक्वल टू माइनस का यहाँ था तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2। अब यहाँ देखिए 5 इंटू में है x के साथ, तो यहाँ आएगा डिवाइड में, यानी कि 2/5, 2/5। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। चलिए देख लीजिए 2/5 ये वाला ऑप्शन। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।